लेवल गए हुए हैं। और क्या होता है कि तुम लोग अभी एज कम है, ठीक है, और एज कम में क्या होता है कि कोई भी चीज़ का जब कोई सफलता मिलता है तो एटीट्यूड तुरंत आ जाता है कि अरे हम तो ये कर दिए, ठीक है। तो अभी जब हम भी यहाँ पे ब्लॉक लेवल में जीते और अपने स्कूल से अकेले गए थे, कोई नहीं गया था उस टाइम, तो अभी तो बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि घमंड नहीं करना है, पहला चीज़। दूसरा, क्योंकि ये लगेगा कि हम बहुत कुछ हैं, यहाँ पे पहले समझो कि ये गिरिडीह थी आपका सरिया ब्लॉक का सारा जितना स्कूल सरकारी था, वो सारे बच्चे वहाँ पे आए, उसमें से आप लोग विनिंग किए, ठीक है। अब आगे जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। जितना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जितना ब्लॉक है और जितने ब्लॉक में सिर्फ टॉप 1 वाले लोग हैं, यानी 1 2 3 नहीं, सिर्फ 1 वाले लोग के साथ कंपटीशन होगा। मतलब जो 1% है, जैसे वहाँ पे 100 लोग आया होगा, 100 लोग में एक लोग को सिलेक्ट किया गया, 2 लोग को सिलेक्ट किया गया, तो उन लोगों के साथ कंपटीशन है जो ऑलरेडी जीता हुआ है, ठीक है। तो प्रयास रहेगा कि कल मतलब जो भी 6-7 दिन टाइम है वहाँ पे आओ, चूँकि अभी दिन भर का भी से वर्कआउट मेरा हो चुका है, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बता देंगे। एंड बहुत अभी इन लोगों से एक हम बात करेंगे, जैसे अभी ये लोग खिलाड़ी हैं और झारखंड राष्ट्रीय खेल हुआ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सॉरी हमारे ब्लॉक में, तो वहाँ पे ये बच्चे विन किए हैं। क्या विन किए हैं एक एक करके हम पहले बात करेंगे। वो तकरीबन कितना मेडल टोटल आया है दोनों मिला करके, सारे खेल मिला करके 24 मेडल, यानी 12 मेडल डे 1 में आया था एंड डे 2 में कबड्डी का खेल हो रहा था, उसमें 12 मेडल्स आया है। तो कौन बच्चा क्या विन किया है एक बार हम पूछेंगे, उसके बाद कुछ वर्कआउट बताएंगे और फिर हम घर की ओर चलेंगे। तो पहले दीपक यहाँ आ जाओ। आप अभी जो वहाँ पे विन किए, कितना मेडल आपके पास आया? 3 मेडल किस किस खेल के मतलब किस चीज़ में आप विन किए, एक बार बताएंगे आप? सबसे पहले फर्स्ट हुआ 200 मीटर रनिंग का, उसमें मेरा सेकंड आया सिल्वर। उसके बाद फिर रेले हुआ 4 जन का, उसमें हम लोग का गोल्ड आया। फिर नेक्स्ट डे कबड्डी हुआ, उसमें फिर हम लोग का गोल्ड आया। ठीक है, मतलब इनका सहयोग 3 मेडल में रहा है, जिसमें 2 गोल्ड और एक सिल्वर। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे भी आप अच्छा करेंगे और आगे भी सपोर्ट किया जाएगा। सगरा आपका कितना मेडल रहा और किस खेल में जीते एक बार बताइए? मेरा 3 मेडल रहा और मेरा फर्स्ट डे में मेरा 200 मीटर रनिंग था, उसमें मैं गोल्ड मेडल आया। और सेकंड मेरा जंप हाई लॉन्ग जंप था, जिसमें मैं उसमें भी गोल्ड मेडल आया। और सेकंड डे जो मेरा था वो कबड्डी था, उसमें भी हम गोल्ड मेडल। मतलब तीनों में गोल्ड मेडल है और तीनों जो है उसमें आपका गोल्ड मेडल रहा है ना। चलिए क्या बात है, बढ़िया, ऐसे ही तैयारी कीजिए और आगे फिर बहुत सपोर्ट होगा। और बस तैयारी करो ना जी, सब चीज़ होगा। और बहुत जल्द जो है सारा सामान भी वर्कआउट का हम वहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। आपका कितना मेडल रहा टोटल? 3 मेडल। उसमें से किस खेल में रहा और क्या क्या विनिंग रहा है आप बताइए? मेरा 800 मीटर में सेकंड लाया हम, ठीक है। रिले में 4 जन थे हम लोग, उसका भी आया मेडल। कबड्डी में ना? कबड्डी में मतलब 2 गोल्ड में आपका सहयोग है और एक अपने पे 800 मीटर में सेकंड का सिल्वर रहा। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही तैयारी कीजिए। आपका कितना मेडल रहा टोटल? मेरा भी 3 मेडल रहा। 3 मेडल रहा इनका, बहुत अच्छा खेले हैं सारे प्लेयर से ये। और 3 मेडल में आपका कौन सा खेल में क्या सहयोग रहा? मेरा पहले 100 मीटर का रनिंग हुआ, जिसमें मैंने सेकंड किया, ठीक है। और दूसरे दिन जब मैं गया, मतलब पहला दिन जब था तो रिले हुआ जब, तो मैंने उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। फिर डे 2 में जब हम लोग गए तो उसमें हम लोग का कबड्डी हुआ, जिसमें भी हम लोग ने गोल्ड मेडल किया। तो दो इनमें मतलब गोल्ड लाने में सहयोग रहा है इनका, और एक अपने पे खेले उसमें आपका सिल्वर मेडल आया। चलिए बहुत बढ़िया, तैयारी कीजिए। तैयारी से हर कुछ किया जा सकता है, मेहनत कंसिस्टेंसी से होगा तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम फर्स्ट या कुछ भी अचीव नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने बारे में बताइए कि कितना मेडल आप टोटल लाए? 2 मेडल। कैसे लाए बताइए, कौन सा खेल रहा है? एक 400 मीटर का रनिंग था, उसमें हम थर्ड किए, ठीक है। और सेकेंड डे में कबड्डी था, उसमें हम गोल्ड मेडल। ठीक है, इनका कबड्डी में गोल्ड मेडल का सहयोग रहा। और क्या कबड्डी क्या रनिंग 400 मीटर का जो रनिंग था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लाए। चलिए बहुत बढ़िया, मेहनत कीजिए, आगे सफलता और मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार। कितना मेडल आया आपके? 3 गोल्ड मेडल। हाँ, कौन कौन सा खेल रहा है? लॉन्ग जंप में फर्स्ट आया हूँ, ठीक है। और ये रैली में गोल्ड मेडल, और ये कबड्डी में, मतलब तीनों में मेडल। तो एक टीम के साथ 2 मेडल आया गोल्ड का, और एक अपने पे मेहनत करके लॉन्ग जंप में इनका गोल्ड मेडल आया। हाँ, टोटल 3 विन कर चुके हैं। तो इस टीम को देखते हुए मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इनको अगर सपोर्ट किया जाए तो आगे ये लोग हो सकता है कि कल के डेट में स्टेट लेवल भी खेलें और आगे भी वो बढ़ेंगे, तो आगे सपोर्ट किया जाएगा। पर डे आप लोग को बताया जाएगा।
तो वहाँ पे आप लोग आएंगे तो अभी उतना टाइम भी नहीं है और एक दिन सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। वहाँ क्या वर्कआउट करना है, सबसे ऊपर देखिए खिलाड़ी का नीचे से ऊपर तक मतलब होना चाहिए एक जैसा सही होना चाहिए, तब जाकर के आप खेल पाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? आलोक। स्कूल का नाम क्या हुआ आपका? यूएचएस परसिया। यूएसएस परसिया। कितना विन किया और कौन सा खेल में एक बार बताएंगे? मैंने सिर्फ कबड्डी में भाग लिया था जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। गोल्ड मेडल, यानी कबड्डी में इनका गोल्ड मेडल का सहयोग रहा है अपनी टीम को लेकर के, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और आगे भी देखिए मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और सबका हम एक बार इंटरव्यू ले लिए कि कौन से खेल में, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी आप लोग को भी पता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया है, ना ही स्कूल में उस तरीके का सपोर्ट मिला, और सिंगल माइंड मतलब जो भी सीखे इंटरनेट से सीखे और सीख करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए, और बीच में अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो स्टेट लेवल भी खेलते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो नसीब का और समय की बात होता है किसी और के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जो त्रिशक्ति संगठन का जो मैं बनाया हूँ संस्था, उस संस्था का एक बहुत बड़ा सोच और मिशन है। इस चीज़ को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे एज ए कैरियर और इन्हें सपोर्ट मिलेगा, और किन्हीं को सपोर्ट मिलता है तो ही वो आगे बढ़ पाते हैं।